यानी एक मौजूदा मुख्यमंत्री और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री। दोनों मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों की जानकारी अब अपने पास है, जिसे जानने के लिए आपकी दिलचस्पी जरूर होगी। आप जानना चाहेंगे कि किसके पास कितनी रकम है। योगी आदित्यनाथ के पास, बता दूं आपको, कुल 1,54,00,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि अखिलेश यादव के पास कुल 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। योगी आदित्यनाथ के पास चल संपत्ति यानी रुपया, पैसा, जेवर सब कुछ मिलाकर 1,54,00,000 रुपए के हैं, जबकि अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और बेटी के नाम पर कुल चल संपत्ति 13,30,00,000 रुपए की है। योगी आदित्यनाथ के पास अचल संपत्ति यानी घर, जमीन वगैरह कुछ भी नहीं है, जबकि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी के पास 26,83,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है, इमूवेबल। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के ऊपर कोई भी केस नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पश्चिम में हुए नुकसान की भरपाई बीजेपी पूर्वांचल से कर पाएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, खासकर पूरब और पश्चिम वाली। यूपी में पूरब पश्चिम के समीकरण के बाद अब बीजेपी के उस विनिंग फॉर्मूले की पड़ताल करेंगे जिसे तोड़ने के लिए अखिलेश दांव पर दांव चल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से प्रचार में जुटे अखिलेश की जुबान पर बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आ रहा है, बार बार। जबकि यूपी में अंबेडकर के नाम की राजनीति कौन करता है? चेहरा कौन है? मायावती। अखिलेश 2019 में मायावती के साथ गठबंधन करके एक बुरी हार का सामना कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि अखिलेश अंबेडकर के नाम पर कौन सी राजनीति को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या अपना कोई नया समीकरण फिट करने की कोशिश कर रहे हैं? दुश्मन का समीकरण बिगाड़ने की या फिर कोशिश हो रही है? इसी की पड़ताल अब मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। अखिलेश यादव का विजय रथ अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों को नाप रहा है। उनके साथ है आरएलडी के सर्वे सर्वा जयंत चौधरी। सीधा मुकाबला बीजेपी से है, इसीलिए निशाने पर सीएम योगी है। वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? इस सियासी वाक युद्ध में अखिलेश जयंत की जोड़ी एक और दाव चल रही है, और ये दाव है अंबेडकर वाद का, जिसका जिक्र दोनों किसी न किसी बहाने रोज कर रहे हैं। समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी साथ आए, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, कि हम सब लोग बहुरंगी लोग हैं। लाल रंग हमारे साथ, हरा रंग साथ, सफेद, नीला, तो हम चाहते हैं कि अंबेडकरवादी भी साथ आए और इस लड़ाई को और मजबूत करें। बाबा साहब की इस धरती पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने गठबंधन बनाया है उसके पीछे एक सामाजिक समीकरण है। लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए यही गठबंधन आज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए एकमात्र विकल्प है। अंबेडकरवादियों को निमंत्रण देने के महज 24 घंटे बाद अखिलेश ने फिर संविधान का जिक्र करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। वार बीजेपी पर किया, लेकिन निशाने पर अंबेडकरवादी थे। बीजेपी भी अखिलेश के इस दाव को अच्छी तरह समझ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिससे देश चलना है, ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। हमारा गठबंधन बहुरंगी है। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को अंबेडकर कहां से याद आ गए? जिस पार्टी का समीकरण मुस्लिम और यादव ही रहा हो, कभी अनुसूचित वर्ग की तरफ उन्होंने ध्यान ही ना दिया हो, उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित वर्ग पर हुए अत्याचारों पर कार्रवाई ना हुई हो, आज उनको डॉक्टर अंबेडकर याद आ रहे हैं, आज उनको अनुसूचित वर्ग याद आ रहा है। अरे क्यों जनता को धोखा देना चाहते हो माननीय अखिलेश जी? यूपी में बाबा साहब अंबेडकर की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मायावती है, जिनके सियासी वजूद की नींव एससी वोटर पर टिकी है। अखिलेश बार बार अंबेडकर वादियों को पीली चिट्ठी देकर उन्हें समाजवादी खेमे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। अखिलेश ने ये दाव अभी से नहीं शुरू किया, बल्कि इसकी जमीन वो काफी दिनों से तैयार कर रहे हैं। 14 जनवरी को जब लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल कराया, उस वक्त भी अखिलेश ने अम्बेडकरवाद का नारा बुलंद किया। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश अम्बेडकरवाद के नाम एक नई सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ये दाव बीजेपी और मायावती दोनों के खेमे में सेंधमारी का है, क्योंकि अम्बेडकरवादी कहकर अखिलेश जिस वर्ग को लुभा रहे हैं, दरअसल पिछले कुछ चुनावों से यूपी में वो वर्ग बीजेपी और बीएसपी के बीच बटा हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।